जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द वेरियर यूट्यूब चैनल पे। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो कि लेखपाल आर ओ वीडियो यूपी पेट और यूपी टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट के नाम बताए गए, इंपॉर्टेंट कुछ एयरपोर्ट हैं जिनके नाम बताए गए हैं, वो कहाँ पे स्थित हैं और कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ 15-16, आज 3 जुलाई हो गई और सिर्फ 16-17 दिन बचे हुए हैं हमारे लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सहारनपुर में सरसावा हवाई अड्डा है, गाज़ियाबाद में हिंडन हवाई अड्डा है, गौतम बुद्ध नगर में जेवर हवाई अड्डा है जिसे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगरा में खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया एयरपोर्ट है आगरा में, खेरिया हवाई अड्डा। इटावा में एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल है। कानपुर में 3 एयरपोर्ट है, एक आईआईटी कानपुर एयरपोर्ट, चकेरी एयरपोर्ट और नागरिक एयरपोर्ट है। रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज बरेली में स्थित है। झांसी में झांसी हवाई अड्डा, भारतीय सेना का एयरपोर्ट है ये झांसी हवाई अड्डा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा है, प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा। सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा है, किसका? म्योरपुर, आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। सोनभद्र में ये निजी हवाई अड्डा है आदित्य बिरला ग्रुप का। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, वाराणसी में ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये बाबतपुर में है बनारस में। गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये 5वां, इसके ये निर्माणाधीन है, अभी इस पर कार्य हो रहा है, ये 5वां हवाई अड्डा बन जाएगा। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अमौसी हवाई अड्डा जिसको शॉर्ट नाम है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट यहाँ बक्सी के तालाब के पास है। मेरठ में बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट हवाई अड्डा है। बरेली में बरेली हवाई अड्डा है। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में 5 हैं। कहाँ कहाँ? जेवर में, लखनऊ में, वाराणसी में, कुशीनगर में और अयोध्या में। अयोध्या में अभी निर्माणाधीन है, 5वां हो जाएगा अब ये। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत में नेशनल हाईवे की लंबाई के हिसाब से कुल लंबाई कितनी है? भारत में कुल लंबाई जो है नेशनल हाईवे की लंबाई के हिसाब से, पहला भारत में राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान। और भारत में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 1,32,499.5 किलोमीटर है। आइए आगे बढ़ते। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-19 है। इसका पुराना नाम था NH-2, जो अब बदल कर NH-90 कर दिया गया है। सर्वाधिक लोकप्रिय साधन कौन सा सड़क परिवहन है? सर्वप्रथम बस संचालन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? तो लखनऊ और बाराबंकी में किया गया। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन 15 मई 1947 में प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब किया गया? 1 जून 1972 को। बस सेवाओं का संचालन 1993 से प्रारंभ हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा 6 जुलाई 1992 को प्रारंभ हुई। ये हट क्यों नहीं रहा है? 6 जुलाई 1992 को कानपुर में शुरू की गई सर्वप्रथम महानगर बस सेवा। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, ये कुछ एक्सप्रेसवे हैं जिन्हें बताया गया। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक है, एक्सप्रेसवे है, सड़क है मेरठ से प्रयागराज। पहला मेरठ से होकर बुलंदशहर, फिर हापुड़, फिर अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, इसके बाद कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। 594 किलोमीटर लंबा, ये 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस है। ये 6 लेन का है, 594 किलोमीटर। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये भी 6 लेन का है। ये गाजीपुर से लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे है। ये लखनऊ से होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे है यह। इसे हाल ही में इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब गोरखपुर लिंक परिवहन, ये गोरखपुर ज़िले के जैतपुर बाईपास से होते हुए सलारपुर, आजमगढ़,
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आके मिल जाता है। ये 4 लेन है, फिर बाद में 6 लेन इसे बनाया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे है जिसका पुराना नाम है ताज एक्सप्रेसवे। ये गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, ये भी 6 लेन है। इसकी लंबाई है 165.537 किलोमीटर। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। ये आगरा से होते हुए फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, ये 302 किलोमीटर है। ये 6 लेन का है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 29 फरवरी 2020 चित्रकूट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिलान्यास किया गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। ये भरतकूप से होते हुए गोंडा गांव में, फिर झांसी प्रयागराज नेशनल हाईवे से मिलते हुए आगे बांदा, फिर महोबा, फिर हमीरपुर, उसके बाद जालौन, औरैया, ये इतने भरतकूप से होते हुए औरैया तक आता है एक्सप्रेसवे। इटावा के कुडरैल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाता है। इसकी लंबाई है 296.07 किलोमीटर। ये भी 4 लेन का है। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं रेल परिवहन। ये तो हो गया हमारा उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन का, यानी एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे की लंबाई। फिर उसके पहले हमने एयरपोर्ट देखे कौन कहाँ से है। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 5 हैं। कहाँ कहाँ हैं ये इंपॉर्टेंट है। जेवर में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, कुशीनगर में है, अयोध्या में अभी निर्माणाधीन है। कुल मिलाकर 5 हो जाएंगे इसके बनने के बाद। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये अयोध्या अभी निर्माणाधीन है। इस पे कार्य चल रहा है और अब तक बने हुए हैं जो जेवर, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, ये 4 जो है बने हुए हैं। ठीक है, 5वां ये बन जाएगा तो कुल मिलाकर 5 हो जाएंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। रेल परिवहन देखते हैं। रेल परिवहन प्रदेश में प्रथम रेल प्रयागराज से कानपुर चलाई गई मार्च 1859 में। उत्तर पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? गोरखपुर में अवस्थित है। 2003 में उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर प्रयागराज में। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में कुल डिवीज़न कितने हैं? 9 डिवीज़न है उत्तर प्रदेश में। डीजल इंजन बनाने का कारखाना मड़ुआडीह, वाराणसी में है। रेलवे के सवारी डिब्बों के निर्माण का कारखाना लालगंज, रायबरेली में है। एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको सेट कहाँ पे है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल सराय में स्थित है। भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, ये जो जंक्शन में यहाँ पे हलंत रहेगा ऐसे, हाँ आप सही है, जंक्शन आधा का रहेगा, जंक्शन ऐसे रहेगा, जो कि हमने गलत लिखा हुआ है। आइए देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। इस तरीके से हमने रेल परिवहन उत्तर प्रदेश प्रथम रेलगाड़ी 1859 में चलाई गई मार्च 1859 में। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से कानपुर। उत्तर पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? गोरखपुर में स्थित है। 2003 में उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर प्रयागराज में। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का हेडक्वार्टर प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में कुल डिवीज़न कितने हैं? तो 9 डिवीज़न है। डीजल इंजन बनाने का कारखाना मड़ुआडीह में, वाराणसी में। रेलवे के सवारी डिब्बों के निर्माण का कारखाना लालगंज, रायबरेली में। एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको सेट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगलसराय में। भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड कहाँ पे है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है। इसका सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। अब आइए अब आगे बढ़ते हैं। जल परिवहन। जल परिवहन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती नदियों में जल परिवहन होता है। उत्तर प्रदेश के गंगा, यमुना, घाघरा तथा गोमती नदियों में। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जो प्रयागराज से हल्दिया कवर करता है। ये गंगा नदी से है। कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है इसकी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वायु परिवहन में देखते हैं। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में अवस्थित है। वायुसेना का हवाई अड्डा गोरखपुर में अवस्थित है। अब सूचना संचार से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1972 में भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 प्रयागराज, नैनी में।
प्रयागराज से नैनी सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ 1854 में हुआ था, आगरा से कोलकाता। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। कुछ नोट्स देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट ये भी हैं। ये है मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, अकबरपुर, सुल्तानपुर में एयरफील्ड स्थापित है वायुसेना की। सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा है आदित्य बिरला ग्रुप, जो हमने पढ़ा। इस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में परिवहन एवं संचार को कवर किया। आज ये लेक्चर हमारा उत्तर प्रदेश परिवहन एवं संचार से रिलेटेड था, जो कि पूरा कर लिया गया, कहीं कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ यहाँ बताया गया है। कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं, कौन सा सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो गंगा एक्सप्रेसवे है। इस तरीके से सारी इम्पॉर्टेंट फैक्ट को बताया गया है। ये हमारे लेखपाल एग्ज़ाम और वीडियो एग्ज़ाम ARO और यूपी पेट या टेट दोनों के लिए, इन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तब तो पढ़ते रहिए, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। चलते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में सिंचाई किन किन जगहों पे होती है, कौन कौन सी नहरें सहायक हैं सिंचाई के लिए, और उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं। इस तरीके से ये 2 टॉपिक को और कवर किया जाएगा। तब तक के लिए चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।